गढ़वा जिले में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए शहर के नवादा मोड़ स्थित जीवन रेखा हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ बुधवार को किया गया। इस नए अस्पताल के खुलने से अब स्थानीय स्तर पर मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे बाहर रेफर होने की आवश्यकता में कमी आने की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह के दौरान वक्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान जरूरतों पर जोर देते हुए कहा कि तेजी से बदलते दौर में गुणवत्तापूर्ण इलाज की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह की पहल न केवल शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी राहत देने वाली साबित होगी। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि चिकित्सा सेवा केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने नशे से दूर रहने, संतुलित आहार अपनाने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह देते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण पर बल दिया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि जीवन रेखा हॉस्पिटल में फिलहाल ओपीडी, आईपीडी, पैथोलॉजी, ईसीजी और आईसीयू जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होंगी, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत उपचार मिल सकेगा। प्रबंधन ने यह भी जानकारी दी कि अस्पताल में सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सक ऑन कॉल सेवाएं देंगे। वर्तमान में 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसे भविष्य में मांग के अनुसार बढ़ाने की योजना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि यह अस्पताल गढ़वा में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई दिशा देगा और आम लोगों को भरोसेमंद इलाज का विकल्प प्रदान करेगा। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि गढ़वा में जीवन रेखा हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया है, जो गढ़वा शहर के मशहूर मोड़ नवादा मोड़ पे स्थित है। हॉस्पिटल का मैंने इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया और मैंने यहाँ नीचे इनके डॉक्टर चैम्बर्स वगैरह को या और सब चीजों को, ऊपर में ऑपरेशन थिएटर प्लस पेशेंट्स बेड्स वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, या जो आजकल आधुनिक युग में जिन चीजों की जरूरतें हैं उन चीजों को बहुत हद तक मैंने यहाँ पाया। नाम भी बहुत ही सुंदर है, जीवन रेखा। इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो लाइफ लाइन। हर इंसान के हथेली पर लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है। एस्ट्रोलॉजिस्ट देख करके बता देते हैं कि आपका जीवन कैसा है। अगर सीधा आपका है ये लाइन तो लंबी उम्र बताते हैं, हार्ट का अगर सीधा है तो हार्ट का आप अच्छा बताते हैं। इसी तरह से ये जो आज नाम रखा है जीवन रेखा, यानी ये हॉस्पिटल के जो इसके ऑथराइज्ड हैं, ऑनर हैं या इसके जो संचालक हैं, उनका दायित्व बनता है कि नाम के हिसाब से इसका भी आजकल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के अनुकूल अनुसार एकदम सीधा उसी तरह से ये रेखा जैसे होता है हस्तरेखा वगैरह में जो लाइफ लाइन बना हुआ है, उसी तरह से जीवन के साथ इसमें सुविधा देने, उसको इलाज करने का आधुनिक तरीके से हिसाब से उसका इलाज होना चाहिए। आजकल युग है बहुत आसान हो गया है, हर चीज का जांच है। एनालाइजर पहले मैनुअल से था, अब एनालाइजर से हो रहा है। एक्सरे है, ये है, बहुत से मशीनें हैं तरह तरह की, जो सब लोग आप जानते हैं। उन वजह से डायग्नोसिस में डॉक्टर्स की आसानी होती है और डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो जाती है। और चूंकि आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उसलिए जरूरत भी चिकित्सालय की यानी हॉस्पिटल की है। और आधुनिक युग में खासकर नौजवान लोग जो आगे बढ़ करके इस कार्य को जो कर रहे हैं, ये वो बधाई के पात्र हैं कि ऐसी चीज जिनकी आबादी के लिहाज से हर शख्स चाहता है कि चिकित्सा सुविधा हमें आसानी से और नजदीक में मिल जाए।
हर जगह की, हर गांव की, हर बस्ती की जो आबादी बढ़ रही है, तो उस लिहाज से ये अस्पताल जो यहाँ पे ये किया गया है, इससे पूरी उम्मीदें हैं कि यहाँ के सब आधुनिक सुविधा से ये लैस होगा और अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता देना होगा लोगों को कि आप जो आए सिर्फ अच्छी चिकित्सा देने से नहीं, चिकित्सक का यह भी कर्तव्य बनता है कि उनको ये जागरूक जरूर कर दें कि आप संतुलित भोजन, यानी कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना विटामिन लेना चाहिए, उसी अंदाज से आप खाइए। चावल रोटी है, दाल है, कई तरह की सब्जियां हैं, शुद्ध पानी है। खाने से पहले या आप पहले पानी पी लीजिए या खाने के कुछ देर के बाद पानी पीजिए, ताकि आपके अंदर शरीर में, बॉडी में जल भी जितना जरूरत है 60% मात्रा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड में, आंख में जितने भी चर्म है, ये है शरीर के हर्ष में पानी सब रहते हैं, उसी में उसकी जरूरत होती है। तो हाइड्रेटेड रहे, ये सब भी मतलब जानकारी उनको मिलनी चाहिए। आजकल के युग में बहुत से शराब के शौक बढ़ रहा है, खैनी है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है। इन सब आदतों से क्या बहुत बड़ा शरीर को किस तरह के हैजार्ड्स पहुंचता है, किस तरह से उसका साइड इफेक्ट है, उसके बारे में भी बता देना है कि आंख पर, लीवर पर और मतलब आपके किडनी वगैरह जो बहुत चीजें बर्बादें हो रही हैं, उन सब चीजों से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने समाज को भी स्वस्थ बनाने के लिए सेहत सबसे जरूरी है, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य ही धन है, सेहत हजार नेमत है और हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही दौलत है। ये सब चीजों को और चीजों को, सब चीज की जानकारी, कुछ स्लोगन कुछ इस तरह की होती रहना चाहिए। कभी कभी कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो पेशेंट को आकर के मतलब सब चीजों को बताना, जागरूक करना, ये सब यहाँ की ये होता है। पैरामेडिकल होंगे, मेडिकल स्टाफ होंगे और सब नर्सेज वगैरह होंगी, वो सब चीजें की सुविधा सब सारी हर हॉस्पिटल के लोग अपना करेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि गढ़वा का मैंने सबसे पहला जब 1986 में तैयबा नर्सिंग होम मैंने कायम किया था, तो गढ़वा में उससे पहले कोई यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल का कि कोई कहीं पर कोई हॉस्पिटल नहीं था। पहला था डॉक्टर आर गुप्ता थे, वो अपना क्लिनिक चलाते थे या और भी जो थे। तो अब जो है हॉस्पिटल एक नहीं बहुत से हो गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का होना इसलिए जरूरी था कि सरकारी हॉस्पिटल से सारी चीजों का कवर, सबकी सुविधा पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए इस सब का भी होना जरूरी था। ऐसे मौके पे यहाँ के मोहसिन अंसारी साहब हैं, उनके परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, या और जो मैनेजमेंट में यहाँ के लोग हैं, उन सबको मैं, वो सब हमारे शुक्रिया के लायक हैं। और मैं खास तौर से हमारे साथ आए हुए हैं इकबाल सिद्दीकी साहब, जो एक अच्छे समाज के व्यक्ति के साथ साथ बहुत सी चीजों का मालूमात, बहुत चीजों की जानकारी रखते हैं। और कामत में मदरसा जो है गवर्नमेंट का है, वहाँ पर सब चीजें और बहुत सी काफी डेवलप है अपना और तरक्की मतलब समाज सेवा में हमारे साथ आए हुए हैं जनाब सदरुद्दीन खां साहब, जो पूर्व प्रधानाध्यापक के साथ साथ अच्छे समाज सेवी हैं। ये सारे लोग हैं। और यहाँ पे मोहसिन साहब जो एक अच्छे रहनुमा, हर दिल अजीज रहनुमा हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके साथ हैं। हम लोग सब लोग मिलकर के आपको आज शुभकामनाएं पेश करते हैं। जय हिंद। गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था के जरूरतों को समझते हुए यहाँ के हमारे जो युवा हैं, जो जीवन रेखा के प्रोप्राइटर हैं हमारे जनाब वारिस अंसारी साहब ने इस चीज को बहुत ही नजदीक से समझा। और आज नवादा मोड़, जो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गढ़वा शहर का एक बहुत बड़ा हार्ट है, यहाँ पे आज उन्होंने जीवन रेखा हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया। और उद्घाटन भी एक ऐसे शख्सियत के साथ जो गढ़वा में वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ समाज सेवी और खुद भी एक पेशे से डॉक्टर हैं और घर में भी बहुत सारे डॉक्टर इनके हैं। एक तरह से कह दिया जाए कि डॉक्टरों का खदान अगर कहीं देखा जाए
डॉक्टर यासीन अंसारी साहब के घर पे है और अपनी पूरी जिंदगी समाज के रहनुमाई करने में और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ के गढ़वा के डेवलपमेंट्स में जो इन्होंने योगदान किया है, इनके बहुत ही पाक हाथों से, मुबारक हाथों से आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि दादा जिन जिन हॉस्पिटलों का उद्घाटन करते हैं वो हॉस्पिटल अपनी बुलंदी तक जरूर पहुंचता है। और मैं आज के दिन में बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं वारिस अंसारी जी को, बहुत ही आज के अनुसार अच्छा डेवलपमेंट्स करके जो जो जरूरतें पूरी होती है एक हॉस्पिटल में वो सब उपलब्ध है। और मैं गुजारिश भी करता हूं कि वारिस साहब से के वक्त बेवक्त आप डॉक्टर यासीन अंसारी दादा से मिलिएगा, इनके अनुभव को आप प्राप्त करिएगा, क्योंकि अनेकों हॉस्पिटल चलाने का इनके पास अनुभव है। तो आप बैठ के इनसे इनका अनुभव लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के जनसंख्या के हिसाब से, लोगों के बढ़ती बीमारियों के हिसाब से हमने यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का एक नींव रखा है ताकि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य का उपचार मिल पाए। यहाँ पे सभी तरह के ऑपरेशन, छोटा बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर रतांशु जो जनरल फिजिशियन है वो यहाँ पे बैठेंगे और अपनी स्वास्थ्य चिकित्सा का सेवा देंगे।